हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो मैं उतार रही थी पूड़ियाँ नौमी को कन्या भोग। तो चलिए कन्या के पैर धुल देते हैं। तो 9 दुर्गों की कन्याओं का भोग तो मैंने प्रसाद में भिजवा दिया है मंदिर, जो पापा जी दे आए हैं। और 2 कन्या हमारे घर में है, तो मैं उनको कन्या जिमा दूंगी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, यहाँ पे मैंने सबके पैर धुला दिए थे दोनों कन्या के। चलो कन्या खाओ चलते। यहाँ पे प्लेटिंग हो गई है, तो चलिए कन्या को खिला देते हैं। तो यहाँ पे सूर्यांशी और पूर्ति दोनों को कन्या जिवा देंगे हम। तो 9 दिनों के बाद जब कन्या को जिवा देते हैं तो विदा करने का टाइम आता है माता रानी को। 9 दिन बहुत ही धूमधाम रहा, बहुत ही मेला लगा रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरे घर के बाहर ही इतना ज़्यादा मतलब एक हिसाब से देखा जाए रौनक बनी हुई थी। और आज नौमी का दिन है, आज लास्ट मेला है। और आज नौमी के दिन कन्या पूजन करके माता जी को विदा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पल्लू में ले रही हूँ, उसके बाद फिर ये लोग खाएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे पूर्ति और सूर्यांशी कन्या खा रही हैं। तो पूर्ति हमारी सिर्फ और सिर्फ पूड़ियाँ खा रही हैं, क्योंकि उनको मीठा पसंद नहीं है और चने भी नहीं खाती हैं वो। जय माता दी बोलो। उन्होंने बहुत ही नेमन से लगवाया है। उसके बाद फिर रात के बज रहे हैं 11:15 में, और हस्बैंड आए हैं मंदिर। तो देखिए कितनी भीड़ है, जबकि 11:15 से ज़्यादा हो गया था। तो इस टाइम इसलिए आए थे कि शायद इस टाइम भीड़ ना हो, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये हो रही है आरती माता जी की। तो हम लोग आए हैं मंदिर, तो वह स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम लोग भी खड़े हो गए। और जेंट्स की लाइन अलग थी, लेडीज़ की लाइन अलग थी। तो बहुत लंबी लाइनें थी। पहले आरती में हम लोग खड़े हो गए हैं, देन हम लोग फिर लाइन में जाएंगे। तो ये तो अपनी जेंट्स की लाइन में इनको ले गए हैं वो लोग। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और पुलिस वगैरह बहुत अच्छे से लगी थी, लेडीज़ के लिए लेडीज़ और जेंट्स के लिए जेंट्स। तो यहाँ पे अभी आरती हो रही है, आप लोग भी आनंद उठाइए आरती का। तो आरती यहाँ पे संपन्न हो रही है, आरती हो गई है। तो पूरी पूजा करने में कम से कम 20-25 मिनट से ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है देखिए आप। तो ये आरती होने के बाद फिर हम लोग लाइन में लग गए थे। ये पूरा राउंड करके देन हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, फिर लाइन लगी हुई है। तो चलिए, दर्शन के लिए लाइन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है माँ के दीदार के लिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर मुझे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे। आप सबको भी दर्शन कराएंगे हम, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। राउंड करने के बाद फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखिए जीने से हम लोग नीचे उतरेंगे, उसके बाद फिर से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप कितनी लंबी लाइन है। तो कितनी मेहनत के बाद हम लोग को दर्शन मिले हैं। तो हम लोग को वापस आने में करीब 1:45 बज चुका था, काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन मंदिर से लेकर मेरे घर तक तो मेला लगा हुआ है, तो हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा था सन्नाटा वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ें हैं।
तो ये हमको दिखे भी नहीं। ये देखिए एक पर्सन था, कितना अजीब लग रहा था। यहाँ पे सेवा के लिए कितने ज़्यादा लोग हैं, ये देखिए सभी सेवा कर रहे हैं कि सभी को दर्शन आराम से मिल जाए और कोई भी इधर उधर ना भटके। इसके लिए बहुत सारा प्रशासन ने भी अच्छा इंतज़ाम कर रखा था और लोगों ने भी। ये लीजिए दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग के दर्शन स्टार्ट होने वाले हैं। ये देखिए छोटी सी लाइन लग गई है। वो देखिए सामने दरबार दिख रहा है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए दर्शन के लिए। ये लीजिए राधा कृष्ण की भी मूर्ति के दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए फाइनली हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोलिए जय माता दी, बोलो काली मैया की जय। ये देखिए दर्शन कर लीजिए आप सब। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग आगे से बढ़ते हैं। तो ये बैक साइड का है पूरा, जहाँ पर पहले कपूर वगैरह हम लोग जलाते थे, लेकिन अब कपूर नहीं जलाने देते हैं हर मंदिर में। कहते हैं कि गंदगी फैलती है, इसलिए कोई कपूर नहीं जलाने देता है। अब यहाँ पे बिंदी वगैरह लगाते हैं। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो पुलिस वगैरह डांट भी रहे थे और गुस्सा भी कर रहे थे वहाँ के लोग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दर्शन कर पूजा अर्चना कर ली थी। तो नीचे आप दर्शन कर लीजिए। इस साइड में नारियल जो तोड़ते हैं उसका जल आता है माता रानी का, तो वो नीर बोलते हैं हम लोग। तो नीर हम लोग आँखों में लगाते हैं और सर में लगाते हैं। ये साइड का मंदिर है बड़ी काली जी का, तो उसी का पोर्शन है जहाँ पे माता जी विराजमान हैं। तो इधर से ये लोग चुन्नी बांधते हैं मान्यता पूरी करने के लिए। चलिए इधर से भी दर्शन करा देते हैं आपको। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद तो देखिए यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर भी है और यहाँ पे ये लोग पर्ची काट रहे हैं क्योंकि भंडारा होने वाला था। उसके बाद फिर नीचे आ गए नौ दुर्गों में। तो नौ दुर्गों के दर्शन भी करने ज़रूरी होते हैं। तो काली जी के दर्शन करने के बाद ये नीचे ही पोर्शन है, तो इसमें नौ दुर्गों का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो ये लीजिए हम लोगों ने प्रणाम कर लिया, आप भी दर्शन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग मेरा बहुत स्पेशल और पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मंदिर में देखिए सभी कितने अच्छे से झूम रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। रात का बज रहा है 1:15, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लोग मजे कर रहे हैं। घर तो ये नीचे ही आकर वेट कर रहे थे। मैं इनको ढूंढ नहीं थी क्योंकि जेंट्स की लाइन अलग थी और लेडीज़ की अलग थी, इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो चलिए चलते हैं घर। दर्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिए हैं अच्छे से। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स मिलते रहें। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए मंदिर का। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं काली जी के दर्शन आप सबको कराऊंगी, तो मैंने कराया क्योंकि इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अच्छे से न्यू से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।